हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के जो विद्युत चैप्टर चल रहा था, आज उसका हम लोग क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्नों पर कुछ विचार करते हुए उनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखा जाए सवाल, इस पर ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, सिर्फ सवाल पर फोकस करेंगे दोस्तों। तो मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ कोई प्रश्न दिया है, इस प्रकार देखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी का जो अभ्यास है विद्युत का, पहला ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में दिया गया है ये प्रश्न। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है, लेकिन ये बहुत कठिन है जो ऑब्जेक्टिव में। लेकिन यदि हम लोग के हिसाब से, हम लोग अपने स्तर से यदि बताएं, तो ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में देने योग्य नहीं है, इसलिए टफ है। इसको समझाने में थोड़ा क्या होगा, समस्याएं उत्पन्न होती है, बच्चों को समझ में आने में क्या होती है, दिक्कत होती है, आनी होती है। टीचर को ये लगता है कि हम किस प्रकार समझा दें कि बच्चों क्या हो जाए, समझ में आ जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में थोड़ा कम आएगा ये प्रश्न, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कुछ प्रश्न दिया है। ये प्रश्न है, देखिए, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बार 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R/R डैश अनुपात का मान क्या होगा। तो ये देखिए क्या है, प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव में आपके एनसीईआरटी अभ्यास पहला ही प्रश्न दिया गया है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि ये जो प्रश्न है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस पर आपको विचार करना है कि जैसे कि इसको एक बार पढ़ा जाए, तो ये इस प्रश्न में ये बताया जा रहा है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित
कर देते हैं। किसमें? पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। पार्श्वक्रम का अर्थ क्या होता है? समांतर क्रम। अब मान लीजिए कि यदि पेपर में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पार्श्वक्रम में कहा जाएगा तो उसका अर्थ क्या होगा? समांतर क्रम में संयोजन। यदि मान लीजिए समांतर क्रम है तो वो हमको दिखाई ही दे रहा है कि क्या कह रहा है प्रश्न में, समांतर क्रम, यानी कि वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध r डैश है तो r/r डैश अनुपात का मान क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि इसको सॉल्व किया जाए तो इसमें कुछ प्रोसेस लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हैं जो मान होगा, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो r/5 क्या r/5 यानी कि r/5 क्या r/5 ये जो मान दिया है ये प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। देखिए ये R है, इसको कितने भागों में बांटा जा रहा है? कितने भागों में? 5 भागों में क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। तो ये सभी मान किसके किसके बराबर दिए रहेंगे? ये 5 भागों में बताया जा रहा है। तो इसमें 5 प्रतिरोध रहेंगे क्या? R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर क्या? R5। किसी 5 भागों में तोड़ा जा रहा है तो 5 प्रतिरोधों पर क्या डिपेंड करेगा। तो ये प्रोसेस मेरा इतना हो गया। जब यही मान, जब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे। किसमें? पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे दोस्तों। तो ये इस प्रकार प्रोसेस हो जाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक इसको ध्यान से पढ़िएगा। तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तुल्य क्या है? R डैश। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ज्ञात करेंगे। R डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो ये दोस्तों सूत्र है। देखिए अब देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये 1/r डैश क्या? 1/r डैश ये 1 है। 1 R1 का मान क्या है? R1 का मान क्या है? R/5 दिया है प्लस 1/r2 का मान क्या दिया? यही दिया है, R/5 दिया है। सभी के मान क्या दिए? R/5। R3 का मान क्या दिया? R/5 दिया है। देखिए समझिए, समझ में आएगा आपको। R4 का मान क्या दिया? R/5 दिया है, R/5 दिया है प्लस R5 का मान क्या दिया? R/5 दिया है ये भी। तो ये मान हो गया। देखिए ये स्वयं का बट्टे हैं, इसके बट्टे में क्या मान लेते हैं? 1, इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1 और इसके बट्टे में 1 और इसके भी बट्टे में क्या? 1। तो ये नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका मान इसमें चला जाएगा और इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, इसका मान इसमें। तो इसी प्रकार सभी प्रोसेस हो जाएंगे दोस्तों। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये इस प्रकार देखिएगा। ये अब सभी मान तो ऊपर चले जाएंगे। देखिए ये 1/r डैश हो जाएगा क्या? 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा? 5 का नम 5 बटे क्या हो जाएगा? r है r प्लस 5 का नम 5 बटे क्या है? r है r प्लस है प्लस 5 का नम 5 बटे r है r प्लस 5 का नम 5 बटे r है r प्लस 5 का नम 5 बटे r है r। अब जैसे कि एक बच्चे से मुलाकात हुई थी, मेरी भेंट हुई थी, तो बोला सर जी ये जो आप लिखते हैं थोड़ा कम दिखाई देता है। तो वहाँ वो बता रहा था यही प्रोसेस। तो मैंने उससे कहा है कि जैसे कि इतने दिनों तक आप सब्र किए वैसे कुछ और दिनों तक सब्र करिए, जिससे कि हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से आपको क्या करें, पढ़ाएँ। तो आप थोड़ा कुछ दिनों तक और इंतज़ार करिए, कोऑपरेट करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था करने में लगे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पर देखिए 1/r डैश बराबर, देखिए सभी का आधार समय तो घाते क्या हो जाएंगी, यानी कि आधार समय तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी 5 + 5 + 5 + 5 बटे क्या है? r है, r रख दीजिए। अब देखिए तो ये 1/r है, 1/r डैश है, तो आप 1/r डैश रख देंगे। देखिए 5 क्या हो जाएगा? 10 5 कितना हो जाएगा? 15 5 कितना हो जाएगा? 20 5 कितना हो जाएगा? 25।
बटे क्या हो जाएगा आर, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा आर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या हो जाएगा 25 इंटू क्या हो जाएगा आर डैश, ये गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा बटे में आर बटे आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ये मेरा मान निकल गया, ये जो लास्ट में पूछा है दोस्तों ये मेरा मान क्या हो गया निकल गया, अनुपात का मान मेरा मालूम हो गया, आर बटे आर डैश का मान कितना होगा 25 ओम हो जाएगा मेरा। इतनी बात क्लियर। तो इसके आगे हम लोग और प्रश्न पर फोकस कर लेते हैं, इसको रब किया जाए। आपको कोई भी किसी भी प्रश्न में यदि दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट के ज़रिए क्या करिए, आप हमको क्या करिए सूचित कर दीजिए। मान लीजिए कमेंट के माध्यम से आप नहीं करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, तो आप व्हाट्सअप पे मेरे क्या कर सकते हैं एसएमएस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग आगे चलें। तो जैसा कि यहाँ पर अगला जो प्रश्न है दोस्तों यदि उसको देखा जाए तो ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि प्रश्न जो है इस प्रकार है, देखिए दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा यदि प्रतिरोधों को पहला पॉइंट है श्रेणी क्रम में, दूसरा है समांतर क्रम में जोड़ा जाए। इतनी बात क्लियर। तो ये रही बात इससे। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट होगी दोस्तों, अब इसको फर्स्ट पॉइंट करने से पहले हम लोग सभी मान लिख लेते हैं। R1 क्या दिया 4 ओम दिया है और R2 का मान क्या दिया है 12 ओम दिया है। कितना 12 ओम यानी कि 12 ओम दिया है। इतनी बात क्लियर। जब इसी पर हम लोग जब प्रथम मान निकालेंगे, क्या प्रथम मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ प्रथम मान निकालने से पहले हम लोग जो वोल्ट दिया है V बराबर कितना 10 वोल्ट दिया है। क्या 10 वोल्ट, ये सभी मान मैंने क्या किया लिख लिया। तो सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, ये जो दोस्तों ये जो मान निकलेगा ये मेरा क्या है श्रेणी का परिणामी मान है। क्या परिणामी प्रतिरोध है। क्या परिणामी प्रतिरोध है। परिणामी प्रतिरोध, क्या परिणामी प्रतिरोध
तो ये जो हो जाएगा, जैसे कि यहीं पर हम लोग निकाल सकते हैं इस रूप से, जैसे कि R श्रेणी क्रम, क्या श्रेणी क्रम, इसलिए श्रेणी क्रम का ही निकाला जा रहा है। तो ये R श्रेणी क्रम का निकल जाएगा मेरा, जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस क्या, R1 प्लस R2। जब यहाँ पर हम लोग मान यहाँ पुट करेंगे, R1 का मान कितना दिया है 4 ओम और क्या 12 ओम दिया है, इसको क्या करिए ऐड कर दीजिए, 12 4 कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा मेरा। तो ये क्या हो गया मेरा प्रतिरोध, यानी समांतर श्रेणी का प्रतिरोध निकल गया, सॉरी श्रेणी क्रम का प्रतिरोध निकल गया। तो उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, धारा का मान निकाल सकते हैं, क्या धारा I1 निकाल सकते हैं, क्या I1 निकल जाएगा। तो जब I1 निकलेगा दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो I बराबर क्या होगा, विभवांतर बटे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध किस में है, श्रेणी में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग श्रेणी में ही रखेंगे, श्रेणी क्रम। इतनी बात क्लियर। जब यही मान हम लोग इस पर रखेंगे, जैसे वोल्ट क्या दिया है, यानी कि प्रतिरोध क्या दिया है, 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट हो गया बटे ये जो श्रेणी का जो मान निकला है श्रेणी क्रम का कितना है 16, ये जो 10 बटे 16, जब इसमें हम लोग इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.625 ओम आ जाएगा, क्या 625 ओम आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो हो गया मेरा, इसी के अकॉर्डिंग सेम टू सेम जो समांतर श्रेणी है इसका भी यही प्रोसेस होगा। देखिएगा ये जो प्रोसेस है सेम टू सेम है। अब जैसा कि यहाँ पर ये हम लोग लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, समांतर क्रम में, तो इसका भी परिणामी प्रतिरोध ही निकाला जाए, क्या इसका भी परिणामी प्रतिरोध निकाला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं परिणामी प्रतिरोध। तो यहाँ पर जब परिणामी प्रतिरोध निकलेगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 1/, के रूप में हो जाएगा, क्या किसमें, समांतर में। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा समांतर में। समांतर में लिख दिए तो वो समांतर क्रम हो जाएगा। यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 यही है। तो यहाँ 1/R1 का मान क्या दिया है 4 दिया है, 4 रख दीजिए। R2 का मान क्या दिया 12 है, 12 रख दीजिए। बराबर कितना आएगा एलसीएम 12 में यदि 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 6 12, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 मुआ 3 1 नम 3 प्लस है प्लस 12 1 नम 12 1। तो ये R समांतर हो गया। अब उसी प्रकार R समांतर होगा, समांतर, तो ये हो जाएगा 4, ये बटे में है 1/R 1/R के रूप में। समांतर है तो समांतर रहेगा। तो ये 3 1 क्या हो जाएगा 4 बराबर बटे क्या है 12, 4 1 नम 4 4 3 12। तो यहाँ हो जाएगा R समांतर क्रम में बराबर क्या 3 ओम। तो ये मान मेरा निकल गया प्रतिरोध किसका निकला है, समांतर क्रम का प्रतिरोध निकला है। तो उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं धारा, क्या यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग धारा का मान निकाले हैं उसी प्रकार का कर सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर हो जाए क्या I डैश निकालेंगे, क्या I डैश बराबर क्या हो जाएगा V/R, क्या V/R क्या समांतर में रहेगा। V का मान क्या दिया है, V का मान क्या दिया है 10 दिया है। देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है। ये जो धारा दिया गया है दोस्तों, यहाँ क्या रहेगा एम्पियर रहेगा, यहाँ मात्रा क्या रहेगा एम्पियर में रहेगा, क्योंकि ये किस में निकाला गया है, धारा में निकाला गया है। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, वहाँ मिस्टेक हो गया, उसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक, जैसा कि यहाँ पर ये हो जाएगा R समांतर का मान कितना है 3। तो जब इसको हम लोग भाग देंगे तो ये 3.33 क्या हो जाएगा एम्पियर में निकलेगा मेरा मान। ये क्या हो गया मेरा मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जामिनर क्या करेगा पूछेगा, इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। रही बात इतनी क्लियर आपको।
तो अब ये इसी के आगे हम लोग और कुछ एक दो प्रश्नों पर क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तो ये प्रश्न क्या है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर हम लोग उस प्रश्न को लिखें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अब देखिए इसके आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट दिया अधिकतम, पहला पॉइंट क्या है, अधिकतम। दूसरा है क्या, न्यूनतम। प्रतिरोध प्राप्त हो सके। क्वेश्चन मार्क। फिर आगे परिपथ आरेख भी बताइए। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके 2018 व 19 दोनों में ये प्रश्नों का हल पूछा गया है, यानी कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक। जैसा कि यहाँ पर ये जो प्रश्न बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा इसके 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट में हमको लिखना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम लोग सम्मान लिखते हैं। क्या दिया, R1 दिया है 4 ओम, R2 दिया है 8 ओम और R3 दिया है कितना 12 ओम और R4 कितना दिया है 24 ओम दिया है। तो ये जो दिया है तो दिया है, लेकिन पहली पॉइंट जो अधिकतम जब पूछे तो अधिकतम जो प्रोसेस होता है, कहीं भी आपको अधिकतम दिखाई दे, क्या कहीं भी आपको अधिकतम दिखाई दे तो उसका अर्थ ही होता है कि श्रेणी क्रम में मान क्या करिए, ज्ञात करिए। प्रतिरोध में जब पूछे तब अधिकतम कहे तो अधिकतम का अर्थ होता है क्या, श्रेणी क्रम में ज्ञात करना। अगर न्यूनतम में पूछ ले तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, समांतर क्रम व पार्श्व क्रम में क्या करिए, ज्ञात करिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ इम्पॉर्टेंट। ये इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 बार लगातार पूछा गया है कि ये अधिकतम और न्यूनतम वाली जो बातें हैं, अधिकतम व न्यूनतम वाली जो बातें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को। मान लीजिए कि यदि जिस बच्चों की याद है अधिकतम का अर्थ क्या होगा, मान लीजिए श्रेणी क्रम, और न्यूनतम का क्या हो जाएगा, समांतर क्रम, तो वो बच्चा कर लेगा। कभी यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। 4 कुंडलियों में हमको जोड़ना है। पहला कुंडली हम लोग पकड़ लेते हैं। मान लीजिए कितना दिया है, ओके। और पहला मान दिया है 4 ओम, यानी कि R1 का मान दिया है क्या, 4 ओम, यानी 4 ओम दिया है। और R2 का मान दिया है क्या, 8 ओम, क्या 8 ओम दिया है। R3 का मान दिया है कितना, 12 ओम दिया है। और R4 का मान दिया है क्या, 24 ओम। इतनी बात क्लियर। ये सभी मान दिए हैं जिनको हम लोग कुंडलियों के साथ क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर मान लो कि हम एक एक बिंदु भी क्या कर सकते हैं, स्थित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ये बिंदु है और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो ये किस में है, ये श्रेणी क्रम में है, क्या श्रेणी क्रम में है। तो इनका संयोजन हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम के रूप में करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अधिकतम, क्या अधिकतम प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम, क्या श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। तो जब श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा R अधिकतम, या हम लोग R मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मिनिमम मतलब न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ प्रोसेस, तो इसी का आगे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R1 + R2 + R3 + R4। तो यहाँ पर हम लोग मान रख सकते हैं। R1 का मान क्या दिया, 4 ओम, 8 ओम, R2 का मान 8 ओम, R3 का मान 12 ओम, R4 का मान 24 ओम। तो इन सभी को यदि हम लोग ऐड करें, देखिए 8 4 12, 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना, 48 ओम। ये पहली पॉइंट मेरी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब बची दूसरी पॉइंट। तो हमको दूसरी पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, एक चित्र का निर्माण करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इसको रफ किया जाए तब समझते हैं। हम लोग PDF बना रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, और प्रश्नों का आपको हल भी मिलेगा धीरे धीरे, उसी के साथ ही रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर दूसरी पॉइंट देखा जाए तो दूसरी भी पॉइंट क्या है, बहुत सरल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं न्यूनतम प्रतिरोध, क्या न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध हो, क्या प्रतिरोध हो को समांतर क्रम में
संयोजित करना होगा। तो लेकिन यहाँ पर हमको चित्र बनाना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि ये जो न्यूनतम की कंडीशन है, जब न्यूनतम का अर्थ क्या होता है, समांतर क्रम, तो ये जो कंडीशन होगा तो इसको हमको बनाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए इस प्रकार बनेगा। चार कुंडलियों में हमको जोड़ना है, तो ये इस प्रकार बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सभी मान हम लोग लिख लेते हैं। ये R1 का मान दिया है कितना, 4 ओम दिया है, 4 ओम दिया है, और R2 का मान दिया है कितना, 8 ओम दिया है। R3 का मान कितना दिया है, 12 ओम दिया है, और R4 का मान कितना दिया है, 24 ओम दिया है। तो ये सभी मान क्या दिए हैं, दिए उस प्रश्न में। तो हमको क्या करना है, समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। क्या, समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। तो देखिए जब समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करने पर, यहाँ पर जब संयोजित करेंगे समांतर क्रम में, या इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। क्या, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, वही इसमें बताया जाए प्रश्न में, तुल्य प्रतिरोध। इसमें यही बताया जा रहा है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्राप्त हो सकता है तो परिपथ आरेख भी बना सकते हैं। तो न्यूनतम प्रतिरोध पूछा, तो इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे तो वही मेरा मान हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/r न्यूनतम बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4। सभी क्या हैं, समांतर क्रम में है। तो ये सभी जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा बोर्ड में। R1 का मान क्या दिया, 4 ओम दिया है, प्लस क्या है आगे, फिर उसके बाद 1/8 ओम दिया है, यानी कि 8 ओम दिया है, प्लस 1 क्या दिया है, 12 ओम दिया है, 1/12 दिया है, प्लस 1/24 दिया है। तो ये सभी का यदि एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम मैं निकालना भी सिखाया हूँ। जितने भी छोटे पद, जो सबसे छोटा है, मान लीजिए 2 पद है तो छोटे पद से बड़े पद में भाग देंगे तो वही एलसीएम हो जाएगा। जब एक से अधिक भिन्न के रूप में एलसीएम बोला जाए तो उसका हम प्रोसेस करेंगे, जो बड़ी संख्या उससे छोटी जितनी है सब बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। यदि कट गया तो वही बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, मेरी एलसीएम। 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंचे 20 4 छंग 24 कट गया। 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 ये भी कट गया। 12 दूना 24, तो एलसीएम कितना आएगा मेरा, 24 आ जाएगा दोस्तों। तो ये जब 24 आया तो 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24 4 छंग 24 6 बार गया, 6 गुणा 1 में होगा, 6 का नम 6। 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 3 बार गया, 3 एक नम 3। 12 दूना 24 2 बार गया, 2 एक नम 2, 24 का नम 24। तो यदि इसको ऐड किया जाए दोस्तों, 1/r न्यूनतम है, तो ये हो जाएगा। देखिए 6 3 9 9 2 11 1 12 12/24 12 का नम 12 12 दूना 24। तो इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करने पर तिरछा गुणा करने पर 1 यानी कि r मैक्स न्यूनतम बराबर r न्यूनतम बराबर हो जाए क्या, 12 दूना 24, 2 ओम मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।